नमस्कार दोस्तों, रागीलाल न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार। खटीमा टनकपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, 11 घायलों में 3 की हालत गंभीर। यूकेएसएससी मामले में आपने की सीबीआई जांच की मांग। आजादी के 75 साल बाद भी खुले में शौच करने को मजबूर हल्दी के ग्रामीण। हल्द्वानी शनि बाजार से उखाड़ा व्यापारियों का तंबू, बुद्ध पार्क में जमाया डेरा। किचा में विवाहिता की हत्या के मामले में पति सहित सास ससुर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जसपुर में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित महिला ने आरोपी युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर कोतवाली में एक महिला के द्वारा जो है एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ जो है शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना की गई है। तो इसमें जांच की गई और उसमें 376 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अब विवेचना जारी है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। खटीमा टनकपुर हाईवे में एक बोलेरो वाहन के अनियंत्रित होने से उसमें सवार 11 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है और अन्य घायल का इलाज खटीमा नागरिक अस्पताल में चल रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। बोलेरो पलटने की वजह से कुछ लोग घायल अवस्था में चिकित्सालय खटीमा लाए गए हैं, जिनमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको प्राथमिक उपचार देने के बाद आगे के लिए संदर्भित किया जा रहा है। बाकी जो 8 लोग हैं वो लोग मामूली चोटें हैं, उन सबका इलाज कर दिया गया। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर आज हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सीबीआई जांच की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि युवाओं के हितों पे लगातार कुठाराघात हुआ है। लगातार भर्ती के मामले में जो घोटाले सामने आते जा रहे हैं और जिस तरीके से अभी तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें पूरी तरीके से सरकार की और प्रशासन की संलिप्तता पाई जा रही है। क्योंकि वो व्यक्ति जो इसका मुख्य, जिसको हम कहते हैं कि किंग पिन रहा है, हाकम सिंह, उसके रिजॉर्ट में डीजीपी का जाना और जो अभी एसटीएफ जिसके हाथों में जांच सौंपी गई है वो खुद डीजीपी के अंडर में आती है। तो हमें इस बात का पूरा भय है इस बारे में कि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तराखंड, आज हम सब लोग इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, धामी सरकार के खिलाफ, इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम आज खुशीराम पार्क पर बैठे हुए हैं। यूकेएसएससी में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, उसके ये बहुत चिंताजनक है। ये बहुत युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उनका जीवन अंधेरे में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो बच्चे पास हुए हैं, इतनी मेहनत करके, कोचिंग करके उन्हें फेल किया है, और जो बच्चे बिल्कुल जिन्होंने काम नहीं करा, पेपर लीक करवा दिया उनको, और बड़ी बड़ी रकमें लेकर उनको पास किया गया है। उन बच्चों को, फेल बच्चों को पास किया गया है, बड़ी बड़ी रकम ली गई है। 22 इन्होंने सेंटर बनाए हैं जहां से पेपर लीक है। जो धरने में बैठी है, महंगाई, बेरोजगारी और जो अभी ये भर्तियाँ हुई हैं इसमें घोटाले, इन मुद्दों को लेकर के हम लोग बैठे हैं। गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा में है और आपदा में इतनी बड़ी रोडें बंद हैं, गड्ढे पड़े हैं, इनको कोई सुध बुध लेने को ये तैयार नहीं है। तो आम आदमी पार्टी हम लोग बैठे हैं। और दिल्ली वाले मामले में जो इन्होंने ईडी की जांच करवाई है उप मुख्यमंत्री हमारे सिसोदिया के ऊपर, उसके लिए भी हम धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय में आज उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों द्वारा यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, विधानसभा प्रशासन और कई सरकारी विभागों में की गई नियुक्ति में भ्रष्टाचार और घोटालों के संदर्भ में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जो यूकेएसएससी, ट्रिपल एससी का जो घोटाला चल रहा है
उसमें जो है धामी जी ने संज्ञान तो लिया और आदेश भी दिया है, लेकिन कितने सारे घोटाले निकल रहे हैं, सिर्फ उस पर कमेटी बनती जा रही है, कोई अभी तक रिजल्ट निकल के सामने आया नहीं है कि जिससे पब्लिक सेटिस्फाइड हो सके, संतुष्ट हो सके। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, इसलिए हम लोग राज्यपाल से ये रिक्वेस्ट किया है हम लोगों ने इस ज्ञापन के माध्यम से कि इसकी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। किचा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जिला स्तरीय प्रांतीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने तथा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, ये उधम सिंह नगर जिले की समीक्षा बैठक थी और उधम सिंह नगर की जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ आज चल रही हैं आजकल, उधम सिंह नगर हमारे पूरे प्रदेश में बहुत अग्रणी भूमिका में है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में व्यापारियों के पास बहुत दिक्कतें हैं। एक्चुअली हमारे पास चाहे अगर हम ये कहें मंडी शुल्क के बारे में या हम कहें जीएसटी सर्वे के, उसमें कई हमारे पास कई समस्याएं हैं जिनका हम सरकार से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भाई सरकार इन समस्याओं का समाधान करे। और हमारे नगर अध्यक्ष पे इस प्रकार का अगर कोई एलिगेशन लगा के इस प्रकार बंद करते हैं तो इसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। हम पुलिस प्रशासन के इस प्रकार के रवैये की निंदा भी करते हैं और हमारे जिलाध्यक्ष जी इस मामले को देख रहे हैं। अगर इसमें बात पड़ी तो आगे हम डीजीपी महोदय से भी बात करेंगे और गलत किसी भी हरकत को हम किसी भी पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से जिले स्तर की और प्रदेश स्तर की मीटिंग हुई है, जिसमें लोकल इकाइयाँ भी आई हैं। सारी इकाइयों ने आज मीटिंग की है और ये जीएसटी के मामले को लेके कि लगातार जीएसटी के दिक्कतें आ रही थी, उसको मामले को लेके 25 तारीख को मीटिंग भी रखी गई है प्रदेश की। तो वहाँ एक मीटिंग रखी जो आज हमने भी जिला स्तर की मीटिंग थी। आज हमारी नगर इकाइयों और हमारे किच्छा में बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे जिला स्तर की मीटिंग किच्छा में हुई, तो इसलिए आज हमारे जिला के पदाधिकारी सारे आए हुए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने आज प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि आगामी 24 अगस्त को प्रातः 10:30 बजे से गरुड़ाबाद में मुंशी हरिप्रसाद चमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान का निर्माण कार्य भाजपा सरकार द्वारा रोके जाने पर एक विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं पूर्व सांसद प्रदीप चमटा भी प्रतिभाग करेंगे। संवाददाता हेमंत सिंह नारा की रिपोर्ट। खटीमा के हल्दीखेरा ग्राम सभा में 50 सालों से फॉरेस्ट भूमि पर बसे लगभग 100 गुर्जर परिवार शौचालय के अभाव में आज भी खुले में शौच करने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 वर्ष पूर्व सभी गुर्जर समाज के लोगों ने शौचालय के लिए आवेदन दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये शौचालय तो अभी तक हमें मिला ही नहीं है, क्योंकि हमें 50-55 साल यहाँ रहते हुए हो गए हैं। अभी तक हमें शौचालय वगैरह कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से अभी नहीं उपलब्ध हो पाई है, क्योंकि अब यहाँ हमारा यहाँ चारों तरफ तो जंगल है। पहले खुला जंगल था, मैदान था, उसमें जड़ खुदान हो के अब इसमें प्लांटेशन जो एरिया लगा है नयाब, इसमें तमाम झाड़ियाँ हैं और इसमें शिकार करने वाले जानवर जो है जैसे शेर है, भालू है, चीता है और बहुत से जानवर इसमें बहुत से खतरनाक है, जो कि हमारे बाल बच्चे इधर उधर लैट्रिन बाथरूम की वजह से परेशानी की वजह से जंगल में जाते थे। अब वहाँ जाने में ज़्यादा हमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। बरसात में हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमारे यहाँ नहर का जो है ये निकास हो जाता है, टूट जाता है, बंदा टूट जाता है। वो हमेशा बांधते हैं, खाली रहते कि वो कट्टे लगाते हैं और वो पहली बरसात जब होती है तो पानी आता है तो वो दोनों तरफ से उसमें पानी निकल जाता है। तो हम लोग को वहाँ प्लांटेशन के अंदर जंगल के अंदर जाने से हमें उस पानी से जाने से ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उसमें पार निकास ही नहीं हो पाता जंगल में जाने के लिए। अब हमारी महिला है, बहनें हैं, लड़कियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। हम लोग इस बात से ज़्यादा परेशान हैं जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग यहाँ 50 से बढ़ती परिवार होंगे, लगभग 50-55 परिवार हैं, 300 की आबादी है लगभग। इसमें मैंने आवेदन करा था इनके शौचालय के लिए, तो वो शौचालय विभाग से ये बनते हैं, तो उन्होंने अभी तक इसमें 2 साल हो गए हैं, लगभग 2.5 साल है। इस कार्रवाई पे अभी तक कुछ उन्होंने आगे बढ़ा नहीं है, प्रोसेस में नहीं आया है। ऑनलाइन हो गए हैं, आधार कार्ड दे दिए थे हर परिवार से एक जने का, लेकिन अभी तक कोई आगे प्रगति पे कोई काम नहीं हुआ है इनके। बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। हम तो देखते ही लगातार यहाँ पे जंगल में
जानवर वगैरह बहुत घूमते हैं, बरसात का टाइम होता है, लेकिन ये खुले में इनको शौच जाना पड़ता है। हल्द्वानी के बरेली रोड पर पिछले 17 वर्षों से लगने वाली शनि बाजार को ठेके पर देने का विरोध कर रहे व्यापारियों ने शनि बाजार से तंबू उठाए जाने के बाद आज तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने नगर निगम से शनि बाजार से तय बाजारी वसूली का अधिकार ठेकेदार से वापस लेने की मांग। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी तो नहीं अंगराही है, अभी तो नहीं अंगराही है। 2005 से जब से शनि बाजार लगा है, जब से लेकर अब तक जो है 20 रुपये की पर्ची कटती है और 20 रुपये की पर्ची जो है नगर निगम के उसमें आती है कि 20 रुपये की पर्ची लिया जाए। अब इन्होंने क्या है अपनी वो करके जोन कमेटी थी पहले, जोन कमेटी हटा करके उसमें ला करके ठेके में ला करके इन्होंने साप्ताहिक बाजार को हटा करके हाट बाजार का जो है रूप दे दिया है। चैनल के माध्यम से मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ से हमें जो भगाया गया वो नगर निगम की अपनी जगह थी। वहाँ धरना हम रखे हुए थे क्योंकि हम बाजार लगाते थे वहाँ पर, तो उन्होंने नगर निगम ने पुलिस को एक लेटर भेजा कि हमारी जगह खाली कराया जाए। तो पुलिस हमारे पास आई, बल द्वारा हमें हटा दिया गया कि आप यहाँ धरना नहीं रख सकते, आपका धरना स्थल बना रखा बुद्ध पार्क में। तो हम लोग यहाँ आ गए, उसी शनि बाजार का धरना यहाँ पर चल रहा है और ये आगे तक चलेगा। और मामला ये है कि नगर निगम ने हफ्ता 1000 जो शनि बाजार लगती है वो नगर निगम पर चुकाया करती थी पैसा, आज वो ठेके में दे दिया गया है। 53 लाख का ठेका हुआ है जिसमें 18% GST लगा के 64 लाख का बैठ रहा है वो जाके। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब ला। किचा में दहेज की मांग को लेकर बहू की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। शादी हुई 25 जुलाई 2020 में और उसमें शादी के बाद ये आए दिन उसे टॉर्चर करते रहते थे, कभी कुछ हम पूछते बेटा क्या बात, नहीं पापा कोई बात नहीं। अभी वो राखी बांध के अच्छी भली यहाँ से गई थी। फिर इनकी डिमांड की शॉप खोलने जा रहे हैं, 2 लाख रुपए अपने पापा से कहे मुझे 2 लाख रुपए दें, स्विफ्ट डिजायर दें, छाती पर रख के लेके जाएगा पैसे, इस टाइप से बात कर रहे हैं। मतलब आए दिन डिमांड होती थी। फिर लड़की को मारा पीटी, उसको टॉर्चर करे जाना, ये सब पता बिल्कुल दुखी हो गया। मैंने उसको घर में बैठा के भी बोल दिया, मैंने भाई कलेश वलेश ना करो, एक ही बेटी है, तुम जाओ घर बेचो और अपना घर बना लो बढ़िया से, ले लो पैसे, ये भी बात मैंने बोल दी। उसके बाद भी जब तुम्हारे अगर संबंध किसी और से तो फिर तुम मेरी बेटी को छोड़ देते, हम अपना निपटारा कर लेते। तुमने मारा क्यों उसे? जान से मार दिया उसे और दिखा रहे हैं कि साहब फांसी खा ली उनने। अरे फांसी खा ली तो पुलिस संज्ञान में तो दो, उन्हें तो दिखाओ, उन्हें तो बुलाओ कि देखो भाई ये ऐसे हो रहा है। तुमने अपने आप सारी सफाई कर दी, सारा उतार लिया, उतार के तुमने बेड पे लिटा दिया है, गला घोट के तुमने उसको मार दिया और पुलिस महकमे में तुमने बात दी कि मुझे फोन नहीं करा। आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं तुम्हारी बेटी खत्म हो गई। परिजनों को सूचना नहीं करी? ना कोई सूचना नहीं करी हमें, ना कोई डॉक्टर, ना कोई हॉस्पिटल लेके गया लड़की को। ये एक 27 तक लड़की जीवित थी अच्छी भली कि पंखे पे लटकी। अरे पंखे पे लटकी तो पंखे पे धूल मिट्टी भी तो साफ होगी, यहाँ लटकेगी कपड़ा बांधा जाएगा। तो 2 चुन्नी शो कर दी इन्होंने कि 2 चुन्नी, चलो ठीक है भाई, वो अपने आप तफ्तीश होगी, जैसे करेंगे वो भाई पुलिस जाने सारी बात को क्या है भाई। हमने तो उनके संज्ञान में बात डाल दी, उनके अगेन हमने कोई काम नहीं किया। तो जब तक भाई पुलिस नहीं आई हम उसमें कोई भी अपना वो नहीं करेंगे। हम सीधे थाने गए, थाने से हमारे साथ में सब लोग हैं, उनका पुलिस बल का बड़ा सहयोग रहा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, किच्छा कोतवाली का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि पूरा उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से बेचारे उन्होंने गाइड किया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। राजकुमार ने आके थाने में सूचना दी कि उसकी पत्नी ने लटक के आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर जाके फौरन पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की गई, इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे, जांच की गई तो ये पाया गया कि वो पलंग पर लेटी हुई थी, उसको किसी ने भी फंदे पर लटकते हुए नहीं देखा। इससे पुलिस को शक हुआ, गहनता से जांच की गई, आसपास वालों से पूछा गया तो किसी ने भी उसको लटकते हुए नहीं देखा। उसको पीएम के लिए भेजा गया तो पीएम में उसकी मौत जो है सांस रुकने के कारण मृत्यु हुई है और उसके हाथों और पैरों में दबाने के निशान थे, जिससे कि उसके हाथ पैर दबा के उसका गला घोटा गया। तो इसी पे मुकदमा को तरमीम किया गया, जिसमें धारा 302 की बढ़ोतरी की गई
304 की 34 IPS में मुकदमा पंजीकृत कर तीनों अभियुक्तों को, उसकी मां राजकुमार, उसके लड़के राजकुमार के पिताजी और उसकी मां को जेल भेजा जा रहा है और उनके जो 4 भाई और बहन हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। भिक्षा नहीं शिक्षा दे के संदेश के साथ आज हल्द्वानी में पुलिस और बच्चों से जुड़े सरकारी विभागों की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। वाले द्वारा बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए 2 महीने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक उन बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है जो बाल भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व हैं, जो बाल भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। पूरे ज़िले द्वारा 188 बच्चों को चिन्हित किया गया है और उनके अभिभावकों से उनसे वार्ता कराई गई है, उनकी काउंसलिंग कराई गई है। जो हमारा द्वितीय चरण है जो 16 अगस्त से शुरू हुआ है और जो 31 अगस्त तक चलेगा, इसमें रैली के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में ये मैसेज देना है कि जो भिक्षावृत्ति है ये सामाजिक अभिशाप है और कोई भी व्यक्ति बाल भिक्षावृत्ति ना दे और जो बच्चे बाल भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं उनको उनके शिक्षा का उचित प्रबंध हो, उनके पुनर्वास का उचित प्रबंध हो। जो अभियान है ऑपरेशन मुक्ति का काफ़ी ही एक अच्छा अभियान है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ, सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ये काम हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है बच्चों के साथ वो पुलिस का ही होता है। तो इसमें हम सबका यही रोल रहता है, हमारे डिपार्टमेंट का ये रोल रहता है कि जैसे सर ने बताया कि अभी 188 बच्चे जो हैं हमारे चिन्हित किए गए हैं, तो हम उनका कैसे भविष्य बेटर कर सकते हैं, उन्हें कैसे पुनर्वासित कर सकते हैं और कैसे और भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप भिक्षा ना ही दें और ना ही लें। तो इसी पे जो है आज हमारा अभियान था। इसमें लगभग, जैसे कि सर ने बताया, लगभग 700 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज गया है सारे डिपार्टमेंट, चाहे बाल विकास हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, हमारी जो हेल्पलाइन है बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन, तो सबने मिलके कि अच्छा प्रयास करा है और अगर इससे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है पूरे समाज में ही जाएगा। जसपुर के धर्मपुर चौकी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 120 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। ये शराब जसपुर से ऋषिकेश बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। गणेश भट्ट जी ने जो है धर्मपुर चौकी है उनके द्वारा जो है 120 लीटर दारू पकड़ी गई है और मैं मोटरसाइकिल के बता रहे थे कि उसके द्वारा बताया गया कि वो ऋषिकेश पहुंचाने जा रहा था और जैसी सूचना पर उनके द्वारा कृत कार्रवाई गई है और इस संबंध में आगे भी विवेचना जारी है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।